दोस्तों नमस्कार। क्या आपका भी कोई अकाउंट फ्रीज हो गया है या फिर आपका कुछ पर्टिकुलर अमाउंट लीन हो गया है? जब आप अपना अकाउंट से किसी को यूपीआई करते हैं तो आपका दिखाता है कि इनसफिशिएंट फंड, लेकिन जब आप बैलेंस चेक करते हैं तो आपको वो बैलेंस दिखाता है। तो क्या आपके साथ भी कुछ इस तरीके की समस्या आ रही है? क्या आपका अकाउंट भी साइबर क्राइम की तरफ से लीन कर दिया गया है या फिर फ्रीज कर दिया गया है या फिर होल्ड कर दिया गया है? तो आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने फ्रीज अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं और क्या उसका प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सारी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं और अपने अकाउंट को फ्रीज से अनफ्रीज करा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको इस तरीके की हेल्प मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आए दिन बहुत सारे अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं। किसी की लिमिट क्रॉस हो रही है, किसी में गलती से कोई ट्रांजेक्शन आ रही है, उसकी वजह से फ्रीज हो रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है, जो व्यापारी लोग होते हैं या काम धंधे वाले लोग होते हैं या छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, जब उनके पास कोई आता है कोई पेमेंट करने के लिए, तो उसके बदले में जब वो यूपीआई करता है तो वहां से तो उसने यूपीआई कर दी, और जब जो दुकानदार होता है वो अपने पास बैलेंस चेक करता है तो उसके पैसे भी वहां पर आ जाते हैं। लेकिन जब वो निकालने की कोशिश करता है तो दिखाता है इनसफिशिएंट फंड, और साथ ही साथ जब बैलेंस चेक करता है तो आपको बैलेंस पूरा दिखाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले अगर आपके साथ कुछ इस तरीके का होता है तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करना है अपने बैंक को। जो भी आपका बैंक हो, चाहे वो एसबीआई बैंक हो, चाहे पीएनबी बैंक हो, चाहे कैनरा बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक हो, चाहे कोई प्राइवेट बैंक हो, तो सबसे पहले आपको अपने बैंक में इन्फॉर्म करना है कि हमारे साथ इस तरीके का हुआ है प्रोसेस कि हमारा जो अकाउंट है उसके अंदर से जब हम डेबिट कर रहे हैं, यानी हम किसी को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो हो नहीं रही है। तो जब आप बैंक जाएंगे तो बैंक आपको बताएगा कि वो प्रॉब्लम क्या है। साथियों, उसकी दो तीन वजह हो सकती हैं। एक तो फ्रीज अकाउंट होने का मतलब ये भी होता है कि अगर आपकी ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो गई है, जैसे कि सपोज किसी सेविंग अकाउंट की लिमिट 5 लाख होती है साल की, और आपकी फॉर्म भरते समय या अकाउंट ओपन करते समय आपकी लिमिट 5 लाख नहीं थी, और आपकी लेन देन का ट्रांजेक्शन अगर 5 लाख से ज़्यादा हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। फ्रीज मतलब कि आपकी नो डेबिट लग जाता है आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट से लेन देन को बैंक बंद कर देता है। लेकिन जब आप बैंक में इंफॉर्मेशन देते हैं इसके रिगार्डिंग, तब वहां पर पता चलता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो हाई हो गई है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, सभी नो डेबिट लगा दिए गए हैं। तो इस कंडीशन में तो आपको एक नॉर्मल एक फॉर्म भरना होता है और उस पर अपनी लिमिट को इंक्रीज करना होता है, साथ में आधार कार्ड पैन कार्ड लगाना होता है। तो वो 24 से 48 घंटे या मैक्सिमम 3 डेज में आपका खाता चालू हो जाता है। लेकिन बात करते हैं जिनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा, तो उनके साथ क्या होता है और उसको कैसे अनफ्रीज कराएं। देखिए, अगर आपके साथ किसी तरीके का कोई फ्रॉड हुआ है, यानी कि आपके साथ कोई पेमेंट आपके पास आई है, लेकिन उस अकाउंट का अगर कोई उसके ऊपर कोई रिपोर्ट की हुई है या उसके ऊपर कोई खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो उसकी वजह से आपका अकाउंट अगर आपका फ्रीज हो गया है, तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका जो अकाउंट है वो सही हो जाएगा। लेकिन आपको उसकी इंफॉर्मेशन 1930 पर कॉल करके देनी होगी, या फिर आपको ये साइबर क्राइम वाली वेबसाइट पर, जो साइबर सेल की वेबसाइट है, उस पर जाकर आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी, जिसमें आपको पूरी डिटेल के साथ बताना होगा कि आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ है, किस तरीके से हुआ है। और अगर ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है यूपीआई के माध्यम से, तो उसकी ट्रांजेक्शन डिटेल, यूटीआर नंबर, ट्रांजेक्शन डेट, नाम, जो भी डिटेल अकाउंट से रिलेटेड है वो आपको कंप्लीट वहां पर देनी होगी और सबमिट करनी होगी। ठीक है दोस्तों, जब आप अपनी कंप्लेंट यानी अपनी शिकायत दर्ज कर देते हैं क्राइम साइबर क्राइम वाली वेबसाइट पर, तो आपके पास 2 से 3 दिन में या मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर कोई कॉल या
मेल के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपका जो अकाउंट है वो किस वजह से फ्रीज किया गया है, और आपका जो फ्रीज अकाउंट हुआ है वो कौन सी लेयर में हुआ है। क्या आप कोई गेमिंग की तरफ से कोई पैसा आने वाला था आपका गेमिंग साइट की तरफ से, तो आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, या फिर सामने वाली पार्टी ने गेम खेल के पैसे कमाए हैं और उसका अकाउंट पर कोई कंप्लेंट थी और उसने आपको यूपीआई कर दिया है, तो उसके थ्रू जब उसका अकाउंट होल्ड होगा, यानी कि उसके अकाउंट में जब कोई कंप्लेंट होगी, तो जब उसका अकाउंट होल्ड होगा तो वो जिस जिसको पेमेंट करेगा अगले 7 लेयर तक, यानी कि 7 लोगों तक, तो उनके सब के अकाउंट साइबर क्राइम जिन जिनको डाउट होता है वो सब के अकाउंट एक एक करके फ्रीज करती चली जाती है। तो आपको इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी कि आपका कौन सी लेयर में अकाउंट है, और उसी हिसाब से वो कार्यवाही होगी। अगर आपकी कोई गलती नहीं है, आप सिर्फ उनकी कंप्लेंट के ही आधार पर आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है, तो आपको बता दें कि आप सबसे पहले अपनी बैंक में जाना, ब्रांच में जाना, वहां से इंफॉर्मेशन लेना कि ये खाता कहाँ से फ्रीज किया गया है, कौन सी साइबर सेल से किया गया है, कौन से डिपार्टमेंट से किया गया है। आपको वो सारी डिटेल तो शेयर नहीं करेंगे, लेकिन वहां का आपको एड्रेस और ईमेल आईडी प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं अपने पास से। दिन में 3 से 4 बार उसको मेल कीजिए, क्योंकि मेल का रिप्लाई जल्दी से नहीं आता है और बहुत से हमारे दर्शक देख रहे होंगे। आप सभी कमेंट जरूर करना कि आपने मेल किया था तो आपका रिप्लाई आया है या नहीं आया है, और अगर आपका अमाउंट कटा है या फ्रीज हुआ है तो वो किस पर्पज से हुआ है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ताकि हम इसके ऊपर भी कोई हेल्पफुल वीडियो बना सके। क्योंकि ये फ्रॉड इतना ज्यादा अब बढ़ रहा है दिल्ली एनसीआर में और पूरे भारत में अलग अलग जगह से, क्योंकि वो अकाउंट होल्ड कर रहे हैं दिल्ली में, और साइबर के सेल की जो कंप्लेंट आ रही है किसी की वेस्ट बंगाल से आ रही है, किसी की बैंगलोर से आ रही है, किसी की तमिलनाडु से आ रही है, किसी की अलग अलग स्टेट से आ रही है। तो उसकी इंफॉर्मेशन बैंक हमें प्रॉपर नहीं देता है, लेकिन बैंक होल्ड जरूर कर देता है हमारे अमाउंट को। तो उसकी जो क्लैरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, उस पर जो केस डला हुआ है, किसी ने केस डाला होगा, तो उसका जो भी टाइम पीरियड होगा, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने, जब भी वो केस कंप्लीट होगा और आपका उसमें किसी तरह का कोई लेन देन नहीं है, तो आपका जो भी अमाउंट लीन किया गया है, जो भी अमाउंट आपका फ्रीज किया गया है, उस कंडीशन में आपका अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आपको उसके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन जरूर निकालनी है, बैंक को इन्फॉर्मेशन देनी है, और 1930 पर कॉल करके साइबर क्राइम की हेल्प जरूर लेनी है, साइबर सेल की, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत बाद में ना हो। क्योंकि जब आप सेफ हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आपका बेवजह पेमेंट होल्ड हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आपको उन तक अपनी बात पहुंचानी है। और जब वो केस सही हो जाएगा, यानी कि उस कंप्लेंट पर जब कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा, तो उसके बाद आपको आपका रिफंड आप ही के अकाउंट में मिल जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आपको जो बैंक के द्वारा ईमेल आईडी दी जाएगी वहां तक पहुंचने के लिए आपको उस मेल पर कंटिन्यू मेल पर मेल करने हैं। एक दिन में 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार कीजिए, जब तक आपके पास रिप्लाई नहीं आता। कुछ लोगों के पास 3 दिन में रिप्लाई आ जाएगा, कुछ लोगों के पास 4 दिन में रिप्लाई आ जाएगा, कुछ लोगों के पास 1 हफ्ते में रिप्लाई आ जाएगा, और कभी कभी आपकी अगर किस्मत अच्छी है तो फर्स्ट टाइम ही आप मेल करेंगे तो आपके पास 24 घंटे में भी रिप्लाई वहां से आ जाएगा, जिससे आपको जानकारी मिल जाएगी हमारा एक्चुअल में अकाउंट कहाँ से फ्रीज किया गया है, जिससे आप आगे उसको सही करवा सकते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन जब वहां से आपकी बैंक को दी जाएगी, यानी एनओसी आपको बैंक को दी जाएगी साइबर सेल की तरफ से, तो आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी इससे रिलेटेड और कोई भी कमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है, आपका भी अकाउंट कोई फ्रीज हुआ है, किस वजह से हुआ है, आप एक बार जरूर मैसेज करना कमेंट सेक्शन में। तो हमें अगर लगेगा कि उसके ऊपर भी कुछ सुधार करना है या कुछ बताना है, तो हम जरूर उसके लिए डीपली वीडियो बनाएंगे, क्योंकि काफी सारे इस समय क्राइम हो रहे हैं यूपीआई को लेकर के। यूपीआई सेफ इसीलिए नहीं है, इसीलिए यूपीआई का हो सके तो कम से कम इस्तेमाल करें, और अननोन पर्सन से तो बिल्कुल भी लेन देन ना करें, खासकर यूपीआई से। धन्यवाद दोस्तों।